Question number 9. The length of copper wire is 10 meter and its mass per meter is 50 gram. Determine the increase in its length when a weight of 2 kg is suspended from it. If Young's modulus of copper is 1.2 into 10 raised to 11 Newton meter minus 2, density of copper is 8.9 to 10 raised to 3 kg meter minus 3 and g is equal to 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2. ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया है, लेंथ ऑफ द वायर 10 मीटर का है, मास ऑफ वायर कितना कह रहा है मतलब 50 ग्राम पर मीटर, 50 ग्राम पर मीटर कह रहे हैं ना. ठीक है, तो 10 मीटर वायर है तो वायर का मास क्या हो जाएगा 50 into 10, 50 into 10 ये ना. ठीक है, तो 50 into 10 500 हो गया. अब 500 ग्राम है, अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करिएगा, तो चेंज ग्राम टू किलोग्राम क्या करिएगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई. स्मॉलर क्वांटिटी यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्यों करें, तो डिवाइड करें, किसे डिवाइड करें है 1000 से, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तुमने तो 0.5 kg हो गया है ना. ठीक है, अब ये मॉडुलस कितना दिया है 2 10 raised to 11 लिख दिया मैंने. डेंसिटी आप ये दे रखा है, जी की वैल्यू ये दे रखा है ना. ठीक है, ए की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है. तो देखिए इसमें ये वायर है, तो वायर का एक एंड क्या होता है किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग किया गया है ना, और दूसरे एंड पर क्या करेगा तो फ्रेम पर जो है एक बेड हैंग किया जा रहा है. एक बेड जो है इस पर एक इसका फ्रेम एक पांच से कनेक्ट कर देते हैं, उस पांच पर क्या करते हैं 2 kg का वेट रखते हैं है ना. ठीक है, तो देखिए 2 kg का जो वेट है इस वायर की लेंथ को बढ़ाएगा, इस वायर की लेंथ को क्या करेगा बढ़ाएगा, इसकी वैल्यू 2 kg होगी है ना. अब देखिए वायर का खुद का मास है अपना ना, वायर है इट्स ओन वेट ना, सो इट इंक्रीजेस इट्स लेंथ. वायर अपने वायर में अपने वेट से भी वायर का इसके वेट से भी लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि इसका वेट भी तो नीचे लगेगा, जब नीचे लगेगा तो वायर की लेंथ अपने वेट से भी इंक्रीज होगी ना. ठीक है, तो जब इसका वेट ऐड करेगा कहाँ ऐड करेगा, वेट है सेंटर ऑफ मास पर ऐड करता है, कहाँ ऐड करता है सेंटर ऑफ मास ना. तो ये वायर जो है यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास पर यूनिफॉर्म रॉड क्या होता है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, रॉड के मिड पॉइंट पर होता है ना. ठीक है, तो इसका जो मास है m की वैल्यू 0.5 kg कहाँ लगेगा, मिड पर लगेगा, सेंटर पर लगेगा 0.5 kg. तो ये भी लेंथ को बढ़ाएगा, 0.5 kg भी इसके लेंथ को बढ़ाएगा ना. लेकिन इसके लिए जो हम लेंथ मानेंगे जिसमें इंक्रीमेंट होगा वो किसके लिए होगा, मतलब इसके लिए होगा 1 मीटर में इंक्रीमेंट होगा ना. और 2 kg जो वेट बढ़ाएगा वो 2 मीटर पर करेगा, कितने करेगा 2 मीटर पर है ना, 2 मीटर में करेगा. ठीक है, तो चलिए तो हम जो है इसके चेंज इन लेंथ निकालेंगे ड्यू टू मास 2 kg एंड ड्यू टू इट्स ओन वेट 0.5 kg ना. तो पहले चेंज इन लेंथ के लिए क्वेश्चन ड्राइव कर लेते हैं, चेंज इन लेंथ के लिए क्वेश्चन लिखते हैं. तो इसके लिए पहले यंग मॉडुलस के लिए क्वेश्चन बताओ, यंग मॉडुलस का क्वेश्चन क्या बताओ जल्दी बताइए. यंग मॉडुलस के लिए क्वेश्चन क्या होता है mgl अपॉन एल. ठीक है, इसमें m कैसे कैपिटल एम क्या है मास सस्पेंडेड टू द वायर ना, और g क्या है g एक्सीलरेशन टू द ग्रेविटी, l क्या है लेंथ ऑफ द वायर, इस a क्या है a व्हाट इज a क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, स्मॉल एल चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ ना. y क्या है Young's मॉडुलस, ये सब सिंपल जानते हैं. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है l निकालना, क्या निकालना l. तो l के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं. यहाँ से l इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए l को हम इधर ले दे रहे हैं ना और y को इधर ले रहे हैं, तो जब ये इधर जाएगा इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा. तो ये कितना होगा मतलब
निश्चित होगा ना, ठीक है। अब चलिए हमको नेट इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले हमको देखिए ये नहीं है, ये क्या है, अननोन है। ये जो क्या बताओ, अननोन है ना, ये अननोन है। इसको नोन क्वांटिटी में बदल देते हैं, ठीक। कैसे बदलेगा, तो जैसे मास आपका कितना होगा बताओ, मास आपका है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिवाइड इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, है ना, ठीक है। तो आपका यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू यहां से आ जाएगी m अपॉन l रो, m अपॉन l रो, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, m अपॉन l रो, है ना, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है रख दीजिए। तो चलिए ये वैल्यू हम जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं, एल इंक्रीज इन लेंथ के लिए जो इक्वेशन हमने डिराइव किया इसमें रख देते हैं। इसे वैल्यू रखते हैं कितना हो जाएगा बताओ, एल इक्वल टू mgl अपॉन एक प्लस बाय m अपॉन रो एल हो गया, है ना, इनटू m अपॉन रो एल इनटू y, है ना। तो रो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, रो एल की वैल्यू क्या होगी, ऊपर चली जाएगी ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एल इक्वल हो जाएगा आपका रो एल की वैल्यू पर जाएगी, तो देगा आपका m g रो एल स्क्वायर अपॉन m इंटू वाई। ये चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ के लिए इक्वेशन होगा, है ना। अब इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे टू फाइंड नेट चेंज, नेट इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ दो मास से चेंज हो रहा है, दो वेट से, दो फोर्स है। एक तो आपने हैंग किया 2 kg का, एक वाई का अपना खुद का मास है ना, वाई हैड इट्स ओन वेट एंड इट इज पुल्ड बाय फोर्स 2 kg ना। तो दो फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसमें इंक्रीज इन लेंथ दो जगह होगा, एक 2 kg से होगा, एक 0.5। तो 0.5 जो है 1 मीटर में चेंज करेगा और 2 kg जो है 2 मीटर में चेंज करेगा, क्योंकि ये 2 मीटर के इन पर लगा है और 0.5 1 मीटर के इन पर लगा होगा ना। इसलिए एल इक्वल क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू 2 kg और प्लस इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू 0.5 kg ना। अब इसे वैल्यू रख देते हैं। तो एल डैश की वैल्यू कितना होगा, एल डैश जो होगा हमारा माने हाफ ऑफ द लेंथ आप डिवाइड करना है 0.7, ये 10 मीटर टोटल है, इसका हाफ हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है एट द मिड ऑफ द वाई होगा, एट द मिड ऑफ द वाई, है ना। तो चलिए अब ये वैल्यू समझ रखिए। तो एल और के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, तो एम जी रो एल स्क्वायर अपॉन एम वाई हो जाएगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूसरे के लिए क्या होगा, L2 के लिए m की वैल्यू कितना रहेगा, L2 के लिए स्मॉल m के लिए क्या लिखेंगे, हैं L2 किससे हो रहा है, जैसे L1 जो है ड्यू टू कैपिटल M हो रहा था, तो कैपिटल M आपने रख दिया। L2 किस मास से हो रहा है, L2 चेंज किस मास से हो रहा है, L2 चेंज किस मास से हो रहा है बताओ, हैं L2 मास किससे हो रहा है, स्मॉल m से हो रहा है, स्मॉल m नहीं लगा रहा है, L2 जो ये तुम्हारी m यहाँ लगा है, तो यहाँ पर मास m के प्लेस में स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है, इनटू g, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल सेम रहेगा। अब L की वैल्यू कितना होगा, L की वैल्यू L डैश होगा, क्योंकि ये हाफ लेंथ हाफ ये स्मॉल लेंथ है, इतने लेंथ को बढ़ाएगा, तो L डैश हो जाएगा, L डैश स्क्वायर ना अपॉन कितना हो जाएगा m इंटू y, m इंटू y, तो m इंटू y दे दीजिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें
जी रो एल स्क्वायर हल अपॉन वाई बाहर ले लेते हैं, तो इस साइड वेक्टर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका m अपॉन m, ठीक है, प्लस एल डैश स्क्वायर, चलिए एल तो आप अंदर है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर एल डैश है ना, तो एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर हो गया प्लस इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एम बाई एम एल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितना होगा, एल डैश स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इसे वैल्यू रखिए, तो जी जी वैल्यू कितना है, जी वैल्यू 9.8 इंटू 8.9, रो की वैल्यू 8.9 इंटू 10⁻³ यंग्स मॉडुलस आपका कितना है, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 है ना, इंटू कैपिटल एम कितना होगा, कैपिटल एम कितना है आपका 2 kg, तो 2 kg रख दीजिए, और स्मॉल एम की वैल्यू 0.5 है, 0.5 लिख दीजिए, ये 10 स्क्वायर है 10 लिख दीजिए, ये 5 स्क्वायर है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये 4.9 तो देगा 4.9 इंटू 8.9 इंटू 10⁻³ माइनस 11, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 ना, तो राइट साइड 200 0.5 प्लस 20, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बटे कितना आएगा, ये हो गया आपका ये डेसिमल हटा दीजिए 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 400 और प्लस 25 ना, और इंटू 10⁻⁻, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 400, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके बताओ, आंसर कितना 3.326 326 0.326 0.326 ना
एम वाई जी रो एल डैश ओके। तो ये हो जाएगा आपका रो जी वाई तो हमारा बाहर हो गया और कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम हो जाएगा और एल स्क्वायर एल स्क्वायर की एल स्क्वायर टेन दो है इसके 0.5 से एल स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया 100 हो जाएगा 200 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा 200 0.5 400 हो जाएगा 425। अच्छा इसकी वैल्यू 1.2 ये दिस वैल्यू इज 1.2 तो नहीं बच्चों into इसके बाद कितना 9 वैल्यू हटा देते हैं 20 हो गए तो इसको कट कर देते हैं तो 4 हो गया तो 425 ये जो हमारा 9.8 into 8.9 into 425 upon 1.2 into 10 power minus एक डेसिमल हटा देते हैं इससे एक डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हट जाएगा और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो वैल्यू कितना 98 into 8.9 into 425 ठीक है इक्वल डिवाइड 12 ये तो 3089 है 3089 की वैल्यू कट पे 3089 पॉइंट 5 प्लेस लेफ्ट ले जाते हैं तो जब लेफ्ट ले जाइएगा तो पावर ऐड हो जाएगा -8 + 5 तो 0.3089 into 10 raised power -3 मीटर है तो 0.3089 मिलीमीटर कितना दे हैं 326 होगा 26 है कहाँ है वाह 9 तो आपको बेसिक आपका है 390 390
डाटा जो दिया सही है, डेटा जो दिया सही है। डेढ़ सही है। हैं? ये डेटा 50 किलोग्राम 2 केजी एक मिनट रुकिए। 1.2 तो L1 की वैल्यू है mgl m अपॉन रो एल है। तो mg रो एल ऊपर चले जाएगा, mg रो एल स्क्वायर m अपॉन वाई नीचे रहेगा। ठीक है, तो mg रो एल mg रो जी अपॉन वाई कॉमन हो जाएगा है? रो एस स्क्वायर अपॉन तेल से ऐसे हो गया। तो रो जी दोनों टर्म है, दोनों वाई ले लिया, तो रो जी बाई वाई एम बाई एम हो जाएगा। एम की वैल्यू 22 है और इसकी वैल्यू 0.5 है, तो 2 अपॉन 0.5 20 अपॉन 0.5 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गया, 5 हो गया, 400। और यहाँ पर 25 425 हो गया। तो सही है। चलिए जो वाला कॉपी करिए, जो वाला कॉपी करिए। ये 0.5 थे, टोटल मास यहाँ पर मान लेते हैं वही थे, इन्होंने टोटल मास रखने से यहाँ मान लिया 2.5 एक साथ रखते हैं और एक साथ करने के बाद निकालना है, एक साथ करके 2.5 हो जाएगा और 9.8 हो जाएगा इंटू 8.9 हो जाएगा इंटू 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 1.2 इंटू 10 cos 11। और ये डेसिमल हटा देते हैं तो 5.5 49 इंटू 8.9 इंटू 10 cos 5 डिवाइड बाय 1.2। तो 1.2 से 1.2 से एक डेसिमल हटा देते हैं, ये हट गया कंट्रोल हो गया। हम देखिए हो गया 9.8 इंटू फिर से
बताया पहले इतना कॉपी करिए तब बताइए ये सही है चेक कर लेना ये वैल्यू ऑफ ये की वैल्यू 10 मीटर है केवल टू मिला लो करता देखिए एक पर कितना ये 10 मीटर है की वैल्यू एक की वैल्यू 10 मीटर लेंथ 10 मीटर है तो इस मास हम जो है 50 ग्राम पर मीटर है तो 10 मीटर हो जाएगा 500 लेंथ 8 है ये मॉडल की वैल्यू कितना 1.2 है एक मॉडल की वैल्यू कितना 1.2 into लेंथ इसकी वैल्यू ये और और ये हमारा इक्वेशन हो गया हाँ ए की वैल्यू mgl अपॉन kl हो जाएगा ये सही है हाँ तो a की वैल्यू हमारा हो गया mgl अपॉन m अपॉन rho l into y तो ये चीज ऊपर चला जाएगा तो mgl rho mg rho l स्क्वायर m into y ठीक है और प्लस ये कितना होगा ये हो जाएगा आपका m rho g l स्क्वायर अपॉन m से m कैंसिल तो rho g अपॉन y बाहर हो गया और m by m l स्क्वायर हम तो इसे तो इसके लिए दो था दो हो गया 0.5 20 हो गया 100 हो गया 50 लेकिन इसके पहले एक और ऑर्डर करते हैं चलिए काफी सही राइट ये घंटा में